देखिए अब उस प्रकार के मैथ्स है ना, सेम मैथ्स है, प्रोसेस सेम लगेगा, एक ही कैटेगरी का मैथ है। तो देखिए से कैसे हम लोग डील करेंगे, कैसे बनाएंगे हम लोग। सवाल दिया हुआ है 2 sin 45 इंटू कॉस 45 माइनस tan 45 माइनस tan 45। तो ध्यान दें sin 45 तो sin 45 का मान क्या होता है 1/√2 1/√2 इंटू 1 cos 45 का मान भी क्या होता है 1/√2 और tan 45 का मान क्या होता है 1। जैसा कि हमने आपको बताया है कि अगर भिन्नों का गुना करना हो, अगर भिन्नों का गुणनफल निकालना हो, तो हमें क्या करना होता है, अंश को अंश से मल्टीप्लाई करना होता है और हर को हर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ध्यान दें 2 × 1 2, 2 × 1 2 एंड 2 × 1 2। √2 × √2 इज इक्वल टू 2 होता है। मतलब अगर √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, और अगर अगेन उसे फिर 1 से मल्टीप्लाई कर लें तो भी उसका आंसर क्या है 2 ही आएगा। और अगर 2 को 2 से डिवाइड लगाते हैं तो इसका आंसर क्या है 1 आएगा। क्या आएगा 1 आएगा। तो आप इस प्रकार से, अब देखिए इस मैथड कैसे आप सोल्व करेंगे, बहुत आसान है, अब इसे आसानी से सोल्व कर सकते हैं। cos 30 का मान क्या होता है √3/2, क्या होता है √3/2 इंटू का मतलब मल्टीप्लाई। cos 45 का मान क्या होता है 1/√2 1/√2। फिर क्या है sin 30, क्या है sin 30 का मान क्या होता है 1/2। फिर क्या है sin 45, तो इसका मान क्या होता है 1/√2। देखिए आप इसे कैसे बनाएंगे। बोर्ड मास कहता है कि पहले आपको मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस पूरा करना होता है, तो आप पहले इसको ब्रैकेट में इंक्लूड कर लें। हो गया। अब देखिए जरा √3 × 1 क्या हो जाएगा √3, क्या हो जाएगा √3। 2 × √2 क्या हो जाएगा 2√2, क्या हो जाएगा 2√2। उसी प्रकार से 1 1 जा 1 ही हो जाएगा, और 2 × √2 इज इक्वल टू 2√2 आएगा। और जब फर्दर हम इसे घटाएंगे तो आप ध्यान दें कि दोनों का एलसीएम क्या है, जब कोई दो हर में जब कोई दो एक समान होता है तो उसका एलसीएम जो है सेम रह जाता है। तो दोनों का एलसीएम क्या आएगा 2√2 ही आएगा। और अगर 2√2 को हम अगर इस 2√2 से डिवाइड लगाएंगे तो आंसर कितना आएगा 1 आएगा। और अगर √3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा √3 × 1 √3। अगेन अगर हम लोग √2 को अगर 2√2 से डिवाइड लगाते हैं तो आंसर 1 आएगा, और 1 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या है कि वो 1 ही आएगा। तो आप इस मैथ को इस प्रकार से डील कर सकते हैं। एंड योर आंसर इज √3 - 1/2√2। अब देखिए इस मैथ को हम कैसे डील करते हैं, हम लोग कैसे इसको बनाते हैं। तो देखिए ज़रा सवाल जो है वो कैसा है कि tan 30 डिग्री इंटू सेक 45 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री इंटू सेक 30 डिग्री। तो देखिए जो tan 30 का मान होता है वो क्या है 1/√3 इंटू सेक 45 का मान क्या होता है √2 प्लस tan 60 का मान क्या होता है √3 इंटू सेक 30 का मान क्या होता है 2/√3। तो देखिए हम इसे कैसे सोल्व करते हैं, कैसे बनाते हैं। पहले मल्टीप्लाई का जो प्रोसेस है किया जाएगा। देखिए ज़रा, तो √2 × 1 √2, √3 × 1 √3। आप देखिए ज़रा यहाँ पे कि अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए ज़रा हमने बताया था कि अगर इस भिन्नों के गुणन में अगर ऊपर और नीचे अगर कुछ मिल जाता है तो क्या होता है वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो क्या बच गया सिर्फ 2/1। अगर आप इसे अगेन जोड़ेंगे तो क्या आएगा इसका एलसीएम √3 और 1 का एलसीएम क्या आएगा √3। मतलब अगर हम इन दोनों भिन्नों को जोड़ते हैं तो पहले हमें उनके हरों का एलसीएम निकालना होगा, और √3 और 1 का एलसीएम क्या होगा √3। तो अगेन आप अगर √3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1, और 1 को अगर √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा √2।
प्लस √3 को अगर आप 1 से डिवाइड लगाते हैं तो कितना आता है √3, और √3 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2√3, क्या आ जाएगा 2√3। तो आप यहाँ पे भी आंसर लिख सकते हैं। लेकिन यदि अगर आंसर का जो फॉर्मेट है वो अगर थोड़ा अलग है तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि इस आंसर को रेशनलाइज करके दिया जाता है, मतलब हर परिमेयीकरण के करके दिया जाता है। तो देखिए जरा आप यहाँ पे कि √2 प्लस 2√3 y √3 है ना, तो अगर आप इसका हर परिमेयीकरण करते हैं तो इसका मेन जो ऑब्जेक्ट ये होता है, उद्देश्य ये होता है कि नीचे से रूट को गायब करना है, हटाना है। तो इसके लिए हम लोगों को पहले √3 से ऊपर ही मल्टीप्लाई करना होगा और नीचे ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए जरा आप लोग √2 इंटू √3 पता है क्या होता है √6, 2√3 इंटू √3। तो अगर हम लोग √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3, कितना आएगा 3, और 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 6। √3 इंटू √3 इज इक्वल टू क्या होता है 3। तो आप इस प्रकार से भी आंसर को दे सकते हैं। लेकिन आपका ये आंसर भी क्या है गलत नहीं है, दोनों का वैल्यू सेम है, दोनों का मान क्या होगा सेम होगा, सिर्फ तरीका अलग है लिखने का, दोनों का फॉर्मेट अलग है। इसमें इसका हर परिमेयीकरण नहीं किया गया है और इसमें क्या किया गया है इसका हर परिमेयीकरण कर दिया गया है, लेकिन दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मायने एक है। और जो आपका जो आंसर जब आप करते हैं एग्ज़ाम्स में तो आपके मार्क्स में कोई फ़र्क नहीं आएगा, दोनों सेम ही रहेगा।